रुबाब कहीं काम को फ्रीज कर देना, अलावा नहीं हो सकता। तुमने धोखा झूठ बोला, अपने माँ बाप को भी घर किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये हालात है बच्चे रखने वाले। क्या दो बच्चा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हेलो फ्रेंड, मुस्तफ़ा और शर्जीना में दूरियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब तो इनमें बाकायदा झगड़ा भी होगा। जब शर्जीना मुस्तफ़ा के कहने पर उसका इंतज़ार करती है लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुंचता तो शर्जीना अकेली ही चेकअप कराने हॉस्पिटल चली जाती है, क्योंकि इसे मालूम था कि अब मुस्तफ़ा के पास इसके लिए ना तो वक्त है और ना ही वो इसके लिए इतनी अहम है कि वो अपना काम छोड़कर इसके लिए आएगा। वो तो पहले ही मना कर चुकी थी, लेकिन मुस्तफ़ा के बहुत ज़्यादा इसरार पर वो मान भी गई थी, लेकिन वो फिर भी वक्त पर नहीं आया था। शर्जीना का दिल बुरी तरह टूट चुका था और वो मुस्तफ़ा के इस तरह बदल जाने पर बहुत रोएगी और इस बार वो मुस्तफ़ा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। मुस्तफ़ा जब घर पहुंचता है तो शर्जीना घर पर नहीं होती। इसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो शर्जीना को कैसे समझाए कि वो ये सब सिर्फ इसके लिए ही तो कर रहा है। वो पहले ही बहुत परेशान था कि इसका गेम आगे ही नहीं बढ़ रहा था, जबकि उसे पैसा कमाने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि वो दुनिया के तानों से तंग आ चुका था। इसलिए जब शर्जीना घर आएगी तो मुस्तफ़ा उसे सफाई देने की कोशिश करेगा। तभी शर्जीना कहेगी कि जब इसके पास टाइम नहीं था तो इसे इसरार भी नहीं करना चाहिए था, और फिर इन दोनों में तकरार काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि शर्जीना इसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। इसी गुस्से में वो शर्जीना से कहेगा कि इसी वजह से उस बच्चे के हक़ में नहीं था, क्योंकि बच्चा सिर्फ पैदा करना नहीं होता बल्कि इसकी बहुत सी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं जो वो इन हालात में पूरी नहीं कर पा रहा। और वो खुद बताया कि क्या इनके हालात हैं बच्चा पैदा करने वाले। तो शर्जीना को भी मुस्तफ़ा की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और मुस्तफ़ा से कहेगी कि वो साफ साफ कह दे कि उसे ये बच्चा ही नहीं चाहिए। तो मुस्तफ़ा भी गुस्से में कह देगा कि हाँ नहीं चाहिए। तो शर्जीना मुस्तफ़ा की ये बात सुनकर बहुत दुखी होगी कि मुस्तफ़ा इस बच्चे को बोझ समझ रहा है, जबकि मुस्तफ़ा शर्जीना को खुद से दूर जाते देखकर बहुत परेशान होगा कि आखिर वो इसकी बात क्यों नहीं समझती कि वो उससे मोहब्बत करता है, सिर्फ काम की वजह से उसे वक्त नहीं दे पा रहा। मुस्तफ़ा अपनी उलझन और परेशानियों में इस कदर घिर चुका है कि उसे अपने माँ बाप के हालात का भी इल्म नहीं है, जो घर से बेघर हो चुके हैं। अदील की माँ को पता चल चुका है कि इनके बेटे ने धोखे से झूठ बोलकर घर बिकवाया है। उन्हें अदील पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो अदील से कहेंगी कि उन्होंने इस पर इतना भरोसा किया, उनके कहने पर इसके बाप ने चुपचाप अपना घर बेच दिया, लेकिन उसने अपने ही माँ बाप को धोखा दिया। उसे अपने माँ बाप को धोखा देते हुए घर से बेघर करके ज़रा भी शर्म नहीं आई, लेकिन अदील उल्टा उनसे ही बदतमीज़ी करेगा कि वो पहले ही बहुत परेशान है और ऊपर से वो इस तरह की बातें कर रही हैं। तो अदील की माँ को इसके रवैये से बहुत दुख होगा। अब उन्हें एहसास होगा कि जिस बेटे पर वो सारी ज़िंदगी फ़ख्र करती रहीं वही खोटा सिक्का निकला था। अब उन्हें मुस्तफ़ा की और भी ज़्यादा याद आएगी कि ये सब इनके साथ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उन्होंने मुस्तफ़ा के साथ बहुत गलत किया है, इसका बहुत दिल दुखाया है। अब तो रुबाब भी अपने घर से इन्हें जाने को कह देगी तो अदील भी इनके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। इसके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो अपने माँ बाप के लिए किराए का घर ही ले सके, और वो दोनों बेचारे इस बुढ़ापे में अपने ही बेटे के हाथों दर बदर हो चुके थे। इधर जब अदील की बहन सिद्रा को पता चलेगा कि अदील ने घर बेच दिया है और इसके माँ बाप रुबाब के घर पर रह रहे हैं तो वो सर पकड़कर बैठ जाएगी कि अदील ये सब कैसे कर सकता है। इसलिए वो अपनी माँ से फ़ोन करके पूछेगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब वो उसे सारी बात बताएंगी कि किस तरह अदील ने इनसे धोखे से घर बिकवाया है और अब तो रुबाब ने भी उन्हें घर से जाने को कह दिया है। तो ये सुनकर सिद्रा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इधर अदील अब बुरी तरह रुबाब के जाल में फंस चुका है। रुबाब ने उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब अदील को भी यकीन हो जाएगा कि ज़रूर रुबाब को इस पर शक हो चुका है, तभी वो इस तरह अचानक पाकिस्तान वापस आ गई और आते ही सारे अकाउंट्स भी फ्रीज़ करवा दिए थे। ज़रूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। वो रुबाब से गुलवाने की कोशिश करेगा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा था, तो फिर ऐसा क्या हो गया जो इसे ये सब करना पड़ा। जब रुबाब उसे कुछ नहीं बताएगी तो अदील बहुत गुस्से में आ जाएगा कि वो इसका शौहर है, अब तक इन दोनों ने मिलकर बिजनेस को संभाला है, तो फिर अब वो इससे ये सब क्यों छुपा रही है। तो रुबाब उसे कहेगी कि वो क्यों हाइपर हो रहा है, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो ये सब अपनी कंपनी की भलाई के लिए कर रही है। बहुत जल्द उसे भी पता चल जाएगा और फिर रुबाब अदील के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके कंपनी की गबल में जेल भिजवा देगी और इससे हमेशा के लिए अपना ताल्लुक भी ख़त्म करके उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ देगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।